का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वहीं बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। हेलो नमस्कार साथियों, श्योर सक्सेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश कुमार शर्मा आपके लिए लेकर आ गया हूं मैथ के ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ बताने वाला हूं, जिसमें आपके सब्जेक्टिव की भी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के क्लास का। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। जो लक्ष्य में खो गया समझो वहीं सफल हो गया। मतलब अगर आपको सफल होना है तो आपका टारगेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट सीरीज़ का। तो है वास्तविक संख्या, जिसका पहला क्वेश्चन लिया गया है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है। तो आभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आभाज्य संख्या क्या होता है। तो आभाज्य संख्या की परिभाषा हुआ वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका 2, 3, 5, 7 ये सभी आते हैं, आभाज्य संख्या में ही होता है। बट सबसे पहला आपका छोटा कौन है, 2, इसलिए हमारा आभाज्य संख्या कौन हो गया, 2। जैसे 6 ले लेते हैं तो 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो इसलिए 6 हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा। जबकि यहाँ 2 केवल 1 और 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है। 7 को ले लेते हैं, 7 भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो हमारा 7 भी क्या है, आभाज्य संख्या है। अर्थात सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी आपका 2 ही होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, √5 है, यानी √5 जो है कौन संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका √5, √2, √3, √5 ये सभी हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। देखिए अगर अपरिमेय संख्या में हम किसी संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं या उसमें कोई संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या अपरिमेय संख्या घटाते हैं, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए हमारे 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितने होते हैं, अनंत। तो हमारा इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, 4 आंसर सही होगा। और एक सूत्र होता है 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, a+b/2, इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी आपके साइंटिफिक एग्जाम में भी पूछा गया था। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 2q। तो यहाँ पे q का वैल्यू हम रख के देखेंगे। जैसे कि q का मान 1 है तो 2 एकम 2। अगर q का मान 2 लेते हैं तो 2 दूना 4। q का मान अगर 3 लेते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6। तो हमारा ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है ये सभी के सभी सम संख्या है, जबकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारा विषम संख्या। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी इज़ राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इसमें आप रख के इसका भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिखाते हैं 2q + 1। 2q का मान 1 रखेंगे, 1 तो 2 एकम 2 1 3, यहाँ 2 रख के देख लेते हैं, 2 दूना 4 1 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन संख्या प्राप्त हो रहा है, विषम, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 0.3
2 पर रेकरिंग है, यहाँ रेकरिंग है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी P और Q हमारा पूर्णांक नंबर है, तो देखिए इसको 0.0 जो है हमारा 32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलना है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका होता है, आप किसी भी रेकरिंग वाले को P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले टोटल संख्या लिखिए, फिर उसमें से उस संख्या को माइनस करना है जो हमारा रेकरिंग पे नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है। जैसे कि आपका इतना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो आप 0.3 को इसमें से लेस कीजिए, बटा जितने पर रेकरिंग है, जैसे कि 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1/9 दीजिए, और दशमलव के राइट साइड जिधर रेकरिंग है, ठीक है ना, इधर ही देखिए कितने अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है। जैसे 1 अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 0 लगाएंगे, और इस तरह हमारा घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह P/Q के रूप में बदला होगा। जैसे 32 में से 3 गया 29 और बट्टा 90, और यह 29/90 हमारा क्या हो गया, P/Q के रूप में चेंज हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस संख्या का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांकों के क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए तकनीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौसा ज्ञात करने का तकनीक है। इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बोर्ड के लिए। देखिए क्वेश्चन अभाज्य संख्या का पूछा है। अभी आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या 2 बताया गया है कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया था, आपका 3 था, 5 था, 7 था, ये सभी के सभी हमारे क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना आएगा। तो सिंपल सा जवाब है, इसका मौसा कितना आता है, 1। कितना आता है, 1। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 2 एकम 2, 1, और इससे मौसा निकालेंगे तो 2, यानी कि आपका क्या हो गया, राइट आंसर 1 हो गया। और याद रखना है जिस संख्या का मौसा 1 आता है वो संख्या को हम लोग सअभाज्य संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अभी बताया गया कौन कौन अपरिमेय संख्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या में हमारा आ जाएगा √2, √3, √4, √5, √7, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या में ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, जबकि हमारा क्वेश्चन में था अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन कैसे करके। तो देखिए एक्सप्लेन में देखेंगे कि आखिर ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो यहाँ पे √75 है और √48 है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 75, ऐसे हो जाएगा। और नीचे वाला हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 3 × 48। देखिए यहाँ से हमारा इस संख्या का जोड़ा लग गया, 5 बाहर आ गया, और इस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा, अंदर रहेगा। ये हमारा इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, यानी 2 दूना 4 बाहर, और यहाँ √3 अंदर, √3 से √3 कट गया, यानी 5/4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। यानी यह अपरिमेय संख्या हो गया, P/Q के रूप में प्राप्त हो गया। इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जिस संख्या का हर, यानी जो भी संख्या जैसे p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसका हर अगर 2 और 5 के घात के रूप में होगा तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, शांत होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी का भी डिटेल देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि 343 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। तो यहाँ देखिए आपको 1 से लेके 10 तक का क्यू रूट ज़रूर याद रखना होगा, क्यू, ठीक है ना। क्यू संख्या आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। अगर क्यू नंबर याद है तो यहाँ पे ये संख्या आराम से आपसे कट जाने वाला है। जैसे कि देखिए 7 का क्यू कितना होता है, 343, इससे ही कट गया, हमारा 2 और 5 के रूप में बच गया, और यही हमारा क्या है, शांत दशमलव संख्या। तो हमारा राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसा 15 हो तो लसक क्या होगा। देखिए दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर इसी के मौसा HCF और इसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है, LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इस हिसाब से इसका फार्मूला हो गया लसा का फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या बटा, यहाँ पहले देख लेते हैं, लसा का फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है 1200, अब बटा मौसा कितना दिया है 15, इसे कटा दीजिए 80, और 80 इज राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू इक्वल टू अगर 0 हो तो बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसमें यह बताया गया है अगर कोई संख्या अगर b से किसी संख्या a में अगर हम डिवाइड करते हैं तो q मर्तबे करता है, जिसका शेष r बचेगा। तो यहाँ कंडीशन दिया है q क्या होना चाहिए 0। तो देखिए यह तभी केस में होता है जब हम बड़े अंक से किसी छोटे अंक में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ लगाना हो तो कोई अंक नहीं लगेगा, यानी 0 मर्तबे लगेगा। तो यहाँ q इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। तो यह किस केस में होता है, जब जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, यह बड़ा होना चाहिए जिसमें भाग दे रहे हैं उससे, यानी यहाँ b इज़ ग्रेटर दैन a, यही हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार हो कि x बड़ा हो y से तो x प्लस y बटा 2 होगा, अर्थात बताना है कौन संख्या होगा। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे दो लगातार धनात्मक संख्या सम संख्या ले लेते हैं 2 और 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 बड़ा है 2 से, तो दोनों को जोड़ना है, 4 प्लस 2 बटा 2। इसके हिसाब से क्या हो गया 4 प्लस 2 बटा 2। अब यहाँ जोड़ेंगे 6 बटा 2, कटाएंगे 2 तिया 6, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ देख रहे हैं पहले कि 3 हमारा कौन संख्या आ रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, और बी नंबर हमारा क्या हो गया इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.1211211112 इस तरह करके एक नंबर है, बताना है यह कौन सी संख्या है। तो देखिए यह संख्या हमारा अशांत है, और अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी है, जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो अशांत और अनावर्ती संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 है, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से क्या होगा। यानी बताना है अगर कोई संख्या हमारा p बटा q के रूप में है तो इसका q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा किस रूप में होगा। तो अभी बताया है अगर इसका शांत करना हो तो इसको
तोड़िएगा तो इसको 2 और 5 के घात के रूप में होगा, ठीक है ना। यानी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब उसका हर 2 और 5 के घात के रूप में होगा तो, या केवल 2 के रूप में भी हो सकता है या केवल 5 के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पावर में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 में है, यदि एलसीएम 26 और 91 का लघुत्तम जो है हमारा 182 है तो इसका महत्तम बताना है, यानी एचसीएफ कितना होगा यही बताना है। तो एचसीएफ का फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। एचसीएफ का फार्मूला हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो देखिए इसके हिसाब से हमारा पहली संख्या दिया है 26 गुना दूसरी संख्या दिया है 91 और एलसीएम कितना दिया है 182। चलिए इसको कटाते हैं, 91 मतलब 91 दूना हो जाएगा, उसके बाद 2 से कटा देंगे 13, यानी हमारा 13 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से π/2 क्या है? देखिए π/2 इसको समझने वाला बात है। देखिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय। जबकि इसके मान जो होता है 22/7 यह हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। जबकि अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि पाई में यानी कि अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से गुना करना या भाग करना या उसमें किसी संख्या को जोड़ना या घटाना, यह हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या के लिए अभी बताया गया है वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में यहाँ चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। देखिए 15 जो है 15 1 से भी कटता है, आपका 3 से भी कटता है, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, यानी ये तो हमारा जवाब नहीं हो पाएगा। देखिए 12 भी नहीं हो पाएगा और हमारा 75 भी नहीं होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है राइट आंसर। 23 में 1 और 23 के अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 3√9 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, इसको ध्यान से देखना है। वैसे नहीं देखने पर आपको पता चलेगा यह अपरिमेय संख्या है, बट यह परिमेय संख्या होगा। कैसे? तो देखिए ध्यान से, 3√9, ठीक है ना। देखिए 3 और √9 का वर्गमूल होता है कितना? 3। तो 3 या 9, 9/1 यानी ये p/q के रूप में हो गया और ये हमारा संख्या कौन हो गया? यह हो गया परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। 19 है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी क्वेश्चन है कि क्या 6 का जो घात n है 6 के पावर n क्या यह 0 पर समाप्त होगा, ये बताना है। तो देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को 2 और 5 के घात के गुणनफल के रूप में होना चाहिए, तभी जाके वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। जैसे अभी आपको बताते हैं, जैसे 10 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो 10 को 2 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहीं पे ले लीजिए 30 को देखिए तोड़ेंगे तो 2 3 6 5 30, इसमें 2 और 5 शामिल है, तो 2 और 5 शामिल होगा, उसी संख्या के लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। जबकि आप 6 के पावर n को देख रहे हैं, तो 6 के पावर n को जैसे कि 6 को तोड़ना है तो 2 3 6 के पावर n, यानी 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, तो 2 और 3 के गुणनफल के रूप में है, तो इसमें 5 शामिल नहीं है, जिसके वजह से इसका अंत पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कह रहा है कि HCF AB गुना LCM AB किसके तुल्य होंगे, यानी कि आपका फार्मूला है जो उसी समय से रिपीट भी हो रहा है कि किसी संख्या यानी कि मश और गुना लश। तो देखिए यहाँ मश गुना लश
किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। इस तरह से आज के टेस्ट सीरीज में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके आगे का क्वेश्चन इसके पार्ट बी में मिलेगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट बी में। तब तक आप सभी विद्यार्थी परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।